नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्वर्ण पासवान महादलित वोट में बिखराव के संकेत हैं और पीके बिगाड़ सकते हैं खेल। अब यादव महागठबंधन के साथ है। रिपोर्ट से एनडीए की सांसें फूली हैं। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में एनडीए को बढ़त है, लेकिन वोट शेयर का जो अंतर है बहुत कम बताया गया है। और प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के जातीय कोर वोटों में टूट की रिपोर्ट से बीजेपी चिंतित है। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का बिगुल तो अब बजने वाला है, आपको पता ही है, और इसे लेकर सभी नेता तैयारी में जुटे हैं। सभी पार्टियां इंटरनल सर्वे करा रही हैं, ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। सर, अभी आपने कहा कि पीके भी कहीं ना कहीं संकेत बन रहा है, दिक्कत बन रहा है दोनों पार्टी के लिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। तो सर, पीके का अभी तक समझ में नहीं आया है कि प्रशांत किशोर आखिर जो चुनौती है वो खड़ा किसके लिए कर रहे हैं? क्या महागठबंधन के लिए कर रहे हैं कि एनडीए के लिए कर रहे हैं? दोनों के लिए चुनौती बन रहे हैं, महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी, क्योंकि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से अति पिछड़ा वोट बैंक में भी सिंधमारी कर रहे हैं, दलित वोट बैंक में भी सिंधमारी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण वोट बैंक है बीजेपी का कोर वोटर, उसमें बड़ी सिंधमारी कर रहे हैं। तो बीजेपी की चिंता ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन अति पिछड़ा भी उनका साथ दे रहा है, दलित भी साथ दे रहा है, तो इससे महागठबंधन की भी चिंता बढ़ी हुई है। और देखिए, अति पिछड़ा 60% एनडीए के साथ है बीजेपी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से, और 19% महागठबंधन के साथ है, और जन सुराज के साथ 3% है, और 18% अन्य के साथ। तो पता नहीं इस आंकड़े में कोई झोल है या क्या, लेकिन अगर सच हो ये आंकड़ा तो भी प्रशांत किशोर जीरो पर नहीं है। हर जगह उनका प्रभाव बढ़ रहा है, अति पिछड़ा में भी, दलित में भी, और स्वर्ण समाज के वोट बैंक में भी। सर, इस रिपोर्ट के, अगर इस सर्वे की हम सिर्फ बात करें तो प्रशांत किशोर एक तरफ से तो वोट काटने में मतलब अहम भूमिका निभाएंगे। अब अभी तो 3 महीने 4 महीने का टाइम है। प्रशांत किशोर का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाला समय में वो केवल वोट काटेंगे या चुनाव जीतेंगे ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन पक्ष विपक्ष की तरफ से ग्राउंड लेवल पर आपको पता ही है कि मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए और महागठबंधन की पार्टियां जमीनी ताकत को समझने की कोशिश कर रही हैं। सर्वे के माध्यम से वोटरों को टटोलने की कोशिश की जा रही है। तो सर्वे रिपोर्ट जो आया है एनडीए का, उसके आधार पर अगली रणनीति भी बना रहा है एनडीए। ग्राउंड लेवल से जीरो रिपोर्ट आ रही है, उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में भी जो एनडीए और महागठबंधन में जो वोटों का अंतर था, काफी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव कुछ वोट से बस रह गए कि मुख्यमंत्री बनने से। आप जान लीजिए कि 2020 में एनडीए को 37.3% वोट आए थे, और महागठबंधन को 37.1%। बहुत कम का आंकड़ा है सर। 2%, बस एक 0.1% का अंतर था। केवल 12,000 से 15,000 वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। तो इस बार तो एनडीए फूक फूक कर कदम रख रहा है, और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर भी छाप छोड़ रहे हैं बिहार के रंग। एक सवाल आ रहा है, जैसे पहले भी अगर हम बात करें, सूत्रों के हवाले खबर आ रही थी कि कांग्रेस भी अपना सर्वे करा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, एजेंसी लग चुकी है, बिहार के लिए सर्वे कर रही है, देख रही है कांग्रेस कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे कमजोर है। जब से प्रभारी आए हुए थे तब से ये चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि कांग्रेस का अभी भी जो गढ़ है, मतलब उतना स्ट्रांगली अभी आ नहीं पा रहा है, जो उनका कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी एक्शन में है, उसका असर दिखाई दे रहा है। और जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसके अनुसार भी एनडीए को बढ़त तो है, लेकिन बहुत कम, मामूली अंतर से है। और एनडीए 42.2% वोट ला रहा है। वहीं जो महागठबंधन है एनडीए के हिसाब से, बीजेपी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से 39 पॉइंट्स ला रहा है, 39.1% ला रहा है। कहाँ अंतर है? एनडीए को है कितना, 42.2%, और महागठबंधन को 39.1%। तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि जैसा मुकाबला 2020 में था वैसा ही मुकाबला इस बार भी है। जो जन सुराज का है 5.2% दिखाया गया है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में, और तीसरे नंबर की पार्टी बताया गया है। अन्य के खाते में कहा जा रहा है कि 13% वोट
जाएंगे। तो स्वर्ण वोटरों का जो रुझान है वो प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ा है। अति पिछड़ा वोट बैंक में भी सिंधमारी करने में उनको कामयाबी मिली है। दलित वोट बैंक में सिंधमारी करने में उनको कामयाबी मिली है। और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो कहता है कि 13% महागठबंधन के साथ जा रहे हैं स्वर्ण, ठीक है। एनडीए के साथ 66% ही हैं स्वर्ण, और अन्य के साथ 11% जा रहे हैं, और प्रशांत किशोर के साथ 13%। तो स्वर्ण वोट बैंक में सिंधमारी, बीजेपी के कोर वोट बैंक में सिंधमारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो सर अभी चुनाव कब होगा सर, क्योंकि महागठबंधन दिख रही है रैली करते हुए, यात्रा की बात कर रही है, और कांग्रेस भी लगी हुई है, लेकिन बीजेपी अभी उतना रैली यात्रा को लेकर नहीं उतना बोलते हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की भी सर, तो बोलते हैं अभी चुनाव में समय है। नहीं, प्रधानमंत्री तो 5 बार बिहार आ चुके हैं, अमित शाह भी आ चुके हैं, और बीजेपी का तो सालों साल तैयारी चलती है। बीजेपी केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करती है, वो सालों 5 साल तैयारी करती है चुनाव का, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए नॉर्मल लग रहा है। बाकी दल चुनाव जब आता है तब तैयारी करते हैं, बीजेपी तो शुरू से ही चुनाव होता है और फिर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। देखिए, जो सर्वे है बीजेपी का इंटरनल, वो कह रहा है कि अति पिछड़ा 60% बीजेपी का साथ दे रहा है, मतलब एनडीए का साथ दे रहा है, और 19% महागठबंधन के साथ जा रहा है। जन स्वराज को 3% अति पिछड़ा समर्थन कर रहा है, और अन्य के साथ 18% है। तो दलित वोट बैंक जो है उसमें भी बहुत बड़ा डिवीजन दिख रहा है। इंडिया एनडीए के बीच बराबर बराबर का शेयर दिख रहा है, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। और कहा जा रहा है, जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, कि एनडीए को 40% दलित वोट कर रहे हैं, तो महागठबंधन को 38% कर रहे हैं। तो अंतर कहाँ है? तो सर इसीलिए क्या मुकेश सहनी अभी पूरा वो बने हुए हैं, मतलब लड्डू उनके दोनों हाथ में है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि अगर जो रिपोर्ट जो सर्वे आ रही है उसमें बहुत कम का अंतर आ रहा है, तो अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं तो बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट आ जाएगा। बिल्कुल, अभी देखिए अंतर बहुत कम है। 2020 में भी 0.1% का अंतर था एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में, और इस बार भी लगभग उतना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार फर्क क्या है? चिराग पासवान, जिनको 5% से ज़्यादा वोट मिला था, वो एनडीए के साथ अभी हैं। उनको रोके रहना बहुत जरूरी है एनडीए के लिए। नहीं रोकेगा एनडीए, महागठबंधन के साथ गए तो पलड़ा ऐसे हो जाएगा, अब जीत की संभावना ही खत्म हो जाएगी। और मुकेश सहनी को भी पिछले चुनाव में 1.5% से ज़्यादा वोट मिले थे, वो आ जाएंगे तो 1.5% वोट बढ़ना बहुत मायने रखता है। यहाँ तो 0.1% पर जीत हार हो जा रही है, सरकार बन जा रही है, बिगड़ जा रही है, और मुकाबला इस बार भी कांटे का है। तो मुकेश सहनी, चिराग पासवान हॉटकेक बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। प्रशांत किशोर सेंटर स्टेज में बने हुए हैं, क्योंकि अभी तो 2-3 महीना से ही उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अभी 3 महीना का टाइम है, ऐसे ही एक्शन में रहे, ऐसे ही उनका जन समर्थन बढ़ता रहा, तो अभी तो कहा जा रहा है कि नहीं, वोट काट रहे हैं, और हर समाज, हर जाति का वोट ले रहे हैं। तो हर जाति में जिसकी पहुंच हो जाए, हर जाति के लोग जिसको वोट देने लगे, वो कब चुनौती बन जाए किसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है। अभी 4% 5% दिखा रहा है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में। अब प्रशांत किशोर के इंटरनल सर्वे में क्या दिखाई दे रहा है ये तो अभी पता नहीं चला है। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। मतलब हर पार्टी अपना एक इंटरनल सर्वे करा रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो यादव है वो 80% अभी भी महागठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं कि एमवाई जो है मेरे पास 3 से 5% है, मेरे पास अभी भी उतना नहीं है, लेकिन अभी हम लगे अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दे रहे हैं। यादव भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 80% अभी महागठबंधन के साथ ही यादव मुसलमान हैं। और मुझे लगता है कि ये चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना रहे हैं। तो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही बता रहा है कि भाई प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, उनका प्रभाव राजनीति पर बढ़ रहा है, 3रे नंबर की पार्टी हो चुके हैं, जनसुराज हो चुकी है, ये बड़ी बात है। अगर कंसीडर नहीं किया जाए 2 साल में 3रे नंबर की पार्टी बन गया जनसुराज, कम बात है। और वो भी बिहार जैसे स्टेट में। हाँ, और बीजेपी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से 5 से 6% जनसुराज को वोट आ रहा है। तो जनसुराज आज की तारीख में किसी के साथ जाएगा तो क्या होगा, वो बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएगा, वो चुनाव जिता देगा और किसी को हरा देगा। ये तो हैसियत बना ली है प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से। अब बीजेपी के इंटरनल सर्वे कितना सही है कितना गलत है तो आने वाला वक्त बताएगा। और एक बार हम अपने दर्शकों को पूरा विस्तार से बता देते हैं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होंगे, और इसके पहले सितंबर महीने में ही चुनावी बिगुल
बज चुका है, आपको पता ही है। ऐसे में चुनावी महाभारत में अब काफ़ी कम समय रह गया है, लिहाजा सभी दलों का नेतृत्व इलेक्शन को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। इस बीच जो सर्वे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और सभी पार्टियां उस सर्वे के हिसाब से संभावित उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हैं। सीटों की अदला बदली हो रही है घटक दलों के बीच और सिटिंग विधायकों का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। विधानसभा वाइज जातीय समीकरण खंगाले जा रहे हैं। सरकार का कामकाज को लेकर वोटरों की राय जानी जा रही है। इस आधार पर पार्टी की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें एनडीए महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, जैसा कि 20 में हुआ था। हालांकि सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलते हुए बताया गया है, लेकिन अंतर इतना कम है कि ये कभी भी पलट सकता है। और जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कितना 0.12% से, तो ये कभी भी बदल सकता है आंकड़ा। और आज की स्थिति में एनडीए को जहां 42.2% वोट मिल रहा है, वहीं महागठबंधन को 39.1%, तो अंतर 2-3% का है। और पिछले बार तो 0.1% का अंतर था। इस बार मुकेश सहनी हैं महागठबंधन के साथ अभी तक, वो बीजेपी में चले जाएंगे तब तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। चिराग पासवान किधर जाएंगे अभी तक पता नहीं है। चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं सरकार बनाने में और सरकार गिराने में। तो प्रशांत किशोर जो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, उनकी पार्टी जनसुराज को तीसरे नंबर पर बताया गया है। जनसुराज पार्टी को 5.2% वोट मिल सकता है, ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है, जबकि अन्य के खाते में 13.5% वोट जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम कटा है, इसका कुछ और असर पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो सबने वोट दिया था, अब 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से गायब हैं, तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो रिपोर्ट है चुनाव आयोग की उसके अनुसार एनडीए का जहां प्रभाव है वहां ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, महागठबंधन के वोटरों का नाम कम कटे हैं। लेकिन महागठबंधन परेशान है, चिंतित है और धांधली का आरोप लगा रहा है। और सर, चुनाव जो अब होने वाला है अब थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, क्योंकि पहले महागठबंधन और एनडीए की बात हो रही थी, अब प्रशांत किशोर त्रिकोणी बना दिए हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया गया है और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी ये बात सामने आई है कि स्वर्ण वोटरों का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ तेजी से बढ़ा है। जिस स्वर्ण वोट पर भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार था उसमें झटका लगेगा। रिपोर्ट में 10% स्वर्ण वोटर प्रशांत किशोर के जनसुराज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरी क्षण में ये 100% भी हो सकते हैं। जैसे ही जनसुराज मजबूत दिखेगा, उसकी पकड़ दिखेगी अति पिछड़ा और दलित समाज में, स्वर्ण समाज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो एनडीए के खाते में स्वर्णों का अभी तो 66% वोट जाने की संभावना जताई गई है बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार, लेकिन ये कब बदल जाएगा आंकड़ा कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ा वर्ग किसे वोट देगा, ये सवाल है ना आपके मन में। तो पिछड़ा वर्ग का सबसे ज्यादा वोट एनडीए के पक्ष में बताया जा रहा है बीजेपी के सर्वे के अनुसार। और आपको पता है कि तेजस्वी यादव कितना जोर लगाए हुए हैं पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 7 उम्मीदवार उतारे थे कुशवाहा और 2 पर जीत भी हुई। तो अति पिछड़ा वर्ग में 60% पर एनडीए अभी भी दावा कर रहा है, लेकिन वो भी मानता है कि 19% अति पिछड़ा वर्ग का वोट महागठबंधन को मिलेगा। जनसुराज को केवल 3% मिलेगा, अन्य के खाते में 18% दिखाया गया है। महादलित वोटों में दोनों गठबंधन लगभग बराबर बराबर की स्थिति पर हैं। अब एनडीए को 40%, तो महागठबंधन को 38%। जनसुराज यहाँ भी 4% पा रहा है वोट और अन्य के खाते में यहाँ भी 18% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग में भी सबसे ज़्यादा वोट एनडीए में जाने की संभावना बीजेपी के इंटरनल सर्वे में दिखाया गया है। इस वर्ग से एनडीए को 80%, महागठबंधन को 15%, प्रशांत किशोर को 3% और अन्य के खाते में 2% वोट जाने की संभावना है। सर, पासवान वोट में भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि टूट हो सकती है। बिल्कुल, जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसके अनुसार ही पासवान वोटों में भी टूट की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार पासवान वोट बैंक में बड़ी टूट है और कुछ फीसदी वोट महागठबंधन में इस बार जा रहा है। रिपोर्ट में पासवानों का 22% वोट महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 3% वोट जा रहा है
दलितों का, और यादवों का अधिकांश वोट महागठबंधन के साथ खड़ा है। तो रिपोर्ट के अनुसार यादव समाज का 84% वोट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाएगा, और एनडीए के खाते में 12% महज यादवों का वोट जाने की संभावना है। जन स्वराज में 2% और अन्य के खाते में भी 2% वोट जाएंगे। तो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, बहुत दिलचस्प इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है बीजेपी की। ये तो इंटरनल सर्वे है ना भाई रिपोर्ट, तो इसमें तो डंडी भी मारा गया होगा कहीं ना कहीं। प्रशांत किशोर को छोटा और कमजोर दिखाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ज़्यादा तो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर भी करवा रहे हैं सर्वे, इंटरनल सर्वे, उनका सर्वे तो और ज़्यादा व्यापक है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वे करा रही हैं वो बता रही हैं कि प्रशांत किशोर का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव का ग्राफ घट रहा है, और नीतीश कुमार जहां थे वही ठहरे हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी का इंटरनल रिपोर्ट है, सर्वे है, वो तो ये बता रहा है कि नहीं भाई, 2020 की तरह ही इस बार कड़ा मुकाबला है महागठबंधन और एनडीए के बीच। जन स्वराज के मैदान में होने के बावजूद तो लड़ाई आमने सामने की दावा कर रहा है बीजेपी, लेकिन जन स्वराज का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई आमने सामने की होगी। त्रिकोणात्मक संघर्ष की ज़्यादा संभावना बन रही है, और हो सकता है कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा भी हो जाए, और प्रशांत किशोर जैसे, चिराग पासवान जैसे, मुकेश सहनी जैसे खिलाड़ी कहीं किंग मेकर न बन जाए, गेम चेंजर न बन जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो अगर ये बात बता दें कि सूत्रों के हवाले ये खबर आई थी, और ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे हमने आपको बताया, और हम नजर बनाए रखेंगे कि सर्वे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।